हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ड। कैसे हैं आप सब गाइस? आइए जानते हैं आज यानी 27 अक्टूबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि मात्र आप 10 मिनट में अगर इनको रेगुलरली देखते रहेंगे डेली बेसिस पे तो हर रोज़ एक अंक ज़रूर पक्का करके जाएंगे। आपकी आगामी जितनी परीक्षाएं हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम ये वीडियो अपलोड करते हैं डेली करंट अफेयर्स का तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है। यूपी सरकार ने फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया है। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है या लखनऊ वाराणसी खंड के अंतर्गत आता है। इससे पहले भाजपा सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया था और मुगलसराय रेलवे जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और ये सेम चीज़ हमारी इंग्लिश में भी लिखी हुई है। जो भी इंग्लिश में कंफर्टेबल हो वो इसको पढ़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण किया। ठीक है, भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन? मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पनौड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किए गए सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले यानी बैट का रूप में निजी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किए गए बल्ले का अनावरण किया है। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ये दर्ज कर दिया गया है इस बल्ले को, क्योंकि इसकी खासियत क्या है, इस बल्ले की जो हाइट है वो कितनी है 56.10, मतलब 56 फीट ऊंचा ये बल्ला है और इसका वजन है 9 टन। कितना भारी ये बल्ला है। ठीक है, और यह चिनार की लकड़ी से बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात में पैदा हुआ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा। ठीक है, बन्नी एक प्रजाति होती है भैंस की, उसका बछड़ा पैदा हुआ है। भैंस की बन्नी नस्ल का पहला IVF बछड़ा जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ में पाया जाता है का जन्म राज्य के गिर सोमनाथ जिले के एक किसान के घर में हुआ। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से बेहतर भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। बन्नी भैंस शुष्क वातावरण में अपनी लचीलापन और उच्च दूध उत्पाद क्षमता के लिए जानी जाती है। ठीक है, IVF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस के द्वारा इस बछड़े का जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। PM मोदी ने लॉन्च किया 5,000 करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, क्या है मिशन, देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र, कौन सा उनका संसदीय क्षेत्र, वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए है। ठीक है, और उसमें क्या क्या है देखते हैं। जैसे 10 उच्च फोकस वाले राज्यों के 17,778 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का योजना से समर्थन मिलेगा और साथ ही साथ 11,024 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र सभी राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, शहर में 11,024 आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे और 17,788 क्या नाम है, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र कल्याण केंद्रों का समर्थन मिलेगा। ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नीचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग ने की इनोवेशन फॉर यू नामक डिजी बुक लॉन्च। ठीक है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक लॉन्च की है। इस डिजी बुक का फोकस क्षेत्र हेल्थ केयर है। विभिन्न क्षेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग की एक पहल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अहमदाबाद और लखनऊ बनेंगी IPL की 2 नई टीमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन कौन सी? अहमदाबाद और लखनऊ 2 टीमें बनेंगी IPL की नई टीमें। ठीक है,
अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीम हैं जो 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का हिस्सा होंगी। यानी अब प्रतियोगिता में टीमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि 8 तो अभी थी, 2 और बढ़ गई तो कितनी हो जाएंगी? 10। ठीक है। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप लखनऊ टीम के मालिक होंगे जिन्होंने 7,090 करोड़ में बोली जीती, जबकि सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स अहमदाबाद टीम के मालिक होंगे जिन्होंने 5625 करोड़ रुपए में बोली जीती। ठीक है, बिडिंग लगी थी इसमें, इन दो कंपनीज ने इन दो टीम्स को खरीद लिया है। ठीक है, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नागपुर में भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर महाराष्ट्र में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वाइल्ड लाइफ डीएनए वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह लैब विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामलों को से निपटेगी। ठीक है, मतलब ये जो लैब है ये पर्टिकुलरली कौन से केसेस को देखेगी? जो कि द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक एक्ट है 2012, इसके अंदर जितने भी बाल शोषण के जितने भी मामले होते हैं वो इसके द्वारा ये दर्ज किए जाते हैं, इसी के अंदर दर्ज किए जाते हैं, तो इनकी सुनवाई ये सब होगा इस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए क्यूआर साउंड बॉक्स लॉन्च किया। भारत के सबसे बड़े लघु वित्तीय बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पांस, क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। यह ऐसा उत्पाद लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। क्यूआर साउंड बॉक्स छोटे व्यापारियों को हर बार भुगतान करने पर एक एसएमएस पढ़ने की परेशानी के बिना अपने संचालन को सुचारू रूप से चलने में मदद करेगा। इसे 5 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती और मराठी। ठीक है, तो जब भी कोई नया पेमेंट होगा तो वो क्यूआर मशीन ही आपको बोल देगी कि इतने का पेमेंट हुआ है, यू रिसीव 500 रुपीज़ और जो भी। ठीक है, और ये अलग अलग भाषाओं में, जिसमें भी आपको चयन करना हो वो भाषा आप चयन कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती या मराठी। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में है, और इनके एमडी और सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर राजीव निगम हुए 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित। ठीक है, CSIR, ठीक है, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम को फॉर्मिनीफेरल रिसर्च के उत्कृष्ट के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। डॉक्टर निगम प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। उन्हें फोरामिनीफेरा अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो कि लास्ट है करंट अफेयर आज का। आईसीसी बैंक एम कैप में 5वें स्थान पर HUL को पीछे छोड़ा। ठीक है, निजी क्षेत्र के ऋणदाता ICICI बैंक ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्यों के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। BSE के आंकड़ों के मुताबिक ICICI बैंक का बाजार पूंजीकरण एम कैप कितना है? 5.83 लाख करोड़ रुपीस है, जो HUL के 5.76 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ऊपर है। यह जुलाई से सितंबर 2021 तिमाही में बैंक का अब तक का सबसे अधिक तिमाही शुद्ध लाभ दर्ज करने का अनुसरण करता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनको प्रॉफिट हुआ है ICICI बैंक को, 5.6 लाख करोड़ इनकी वर्थ हो गई है। ठीक है, HUL से थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए MD और CEO कौन है ICICI बैंक के? संदीप बख्शी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। उसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अच्छा, ये और बता दूं कि ये जो न्यूज़ थी
HUL वाली, ICICI वाली, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या BSc वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए ये थे आज के हमारे टॉप करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी एग्जाम्स काट के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।